हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं की अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या हमारे को 5G की वाकई में रिक्वायरमेंट है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे ओप्पो इनको बड्स का गिव अवे रखा हुआ है। ओप्पो इनको बड्स का गिव अवे रखा है, मैंने इसको परचेज किया आप लोगों के लिए। तो आप गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और दूसरा जो गिव अवे के लिए है वो है सैंडिस्क OTG पेन ड्राइव। इसका जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देखना है कि गिव अवे कॉन्टेस्ट में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। अब बात करता हूँ कि क्या हमारे को वाकई में 5G की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि है भी और नहीं भी। लेकिन किन लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो जो कमर्शियली चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे 5G की वाकई में रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी कंज्यूमर लेवल पे 5G की रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 4G का स्पीड सफिशिएंट है हमारे को सारे काम करने के लिए। लेकिन अगर आप कंज्यूमर लेवल पे भी आपको वाकई में स्पीड की रिक्वायरमेंट है, कुछ आप ऐसे काम करते हो, तो वहाँ पे आप 5G लगा सकते हो। अभी फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब अवेलेबल होगा तो आप उसको 5G को यूज कर सकते हैं। 5G का एक बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपका 5G फ़ोन आपके घर में और भी डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, तो इंटरनेट ऑफ थिंग के साथ सारे डिवाइसेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। और एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्टेड होने की वजह से अगर किसी एक डिवाइस पे अटैक होता है, हैकिंग होता है, तो सारे डिवाइसेज में हैकिंग पॉसिबल है। और मैं बता दूं कि ज़्यादा स्पीड होने की वजह से आपको एक नुकसान ये है कि आपका जो फ़ोन है वो डेडिकेटेड सर्वर से कनेक्टेड रहेगा। अगर हैकर्स चाहता है कि अगर आपके फ़ोन तक पहुंचता है तो आपके फ़ोन से फोटोज मैसेजेस सारे एक साथ निकाल लेगा। इसलिए निकाल लेगा क्योंकि आपके फ़ोन में स्पीड बहुत ज़्यादा है, अपलोड स्पीड भी है, डाउनलोड स्पीड भी है। लेकिन अगर मान लो कि आपके फ़ोन का स्पीड काफ़ी स्लो है, अपलोड स्पीड भी कम है, अगर हैकर्स के पास अच्छी स्पीड होते हुए भी आपके फ़ोन से जो डेटा अपलोड अपने सर्वर पे कर रहा होगा, अपने पास मंगा रहा होगा, तो स्लो अपलोड स्पीड होने की वजह से वहां तक पहुंचने मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप समझ लो कि आपके फ़ोन में 50 GB 60 GB का डेटा है, उस सारे के सारे हैकिंग के थ्रू आपके फ़ोन से सारे का सारा डेटा डाउनलोड करना चाहता है। तो 50 GB का जो डेटा है वो आपके स्लो फ़ोन, अगर आप स्लो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पे डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। लेकिन 5G के केसेज में क्या होगा कि बहुत जल्दी आपके फ़ोन से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी होने वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ कि दोस्तों, ये जो फ़ोन कंपनी है, जो लोग भी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऐसा ऑप्शन दें कि वो फ़ोन में अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड को किस तरीके से मैनेज कर सके। अगर मान लो कि मैं जनरली फ़ोन को कम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो अपलोड स्पीड है या तो ऑटोमेटिकली एकदम जीरो के पास चला है, या मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ कि मैं 1 MB रख सकूँ या 2 MB रख सकूँ, या मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखूं। जैसे मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, उनको डाउनलोड स्पीड के साथ साथ अपलोड स्पीड की भी ज़रूरत होती है। जैसे मैं वीडियो शूट कर लिया, मैं उसको एडिट कर लिया, उसके बाद से मुझे यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड करना है। तो अगर अपलोड स्पीड अच्छी होगी तो मैं यूट्यूब के सर्वर पे जल्दी अपलोड कर पाऊंगा अपना वीडियो। जैसे मैं अपना वीडियो जनरली 1 GB से लेके 3 GB 4 GB तक का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा लेंथ है वीडियो का। तो मैं 50 Mbps वाला वाईफाई प्लान यूज करता हूँ, जिसमें 50 Mbps का अपलोड स्पीड भी है और डाउनलोड स्पीड भी है। तो 5 से 10 मिनट के बीच में लगता है अपलोड होने में, और डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय उसका बैंडविड्थ कैसा है, तो उस समय अपलोड हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि 5G के केस में, कि 5G के अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, और अभी एयरटेल ने एक एग्जीबिशन रखा था जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया, तो वहाँ पे 5G की स्पीड दिखाई जा रही है। तो जो 5G का स्पीड था वो 1 Gbps के आसपास जा रहा था, 1 Gbps के, लेकिन अपलोड स्पीड 100 Mbps के आसपास था। तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। हो सकता है कि बाद में जो 5G का अपलोड स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाए। 100 Mbps भी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और जो डाउनलोड स्पीड है 1 Gbps वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं बता देता हूँ कि वाकई में आपको 1 Gbps स्पीड की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि एक कॉन्टेक्स्ट तक उसकी ज़रूरत नहीं है। 40 MB 50 MB 100 Mbps तक की स्पीड की ज़रूरत है। लेकिन उससे अगर ऊपर आता है तो वो जो स्पीड है वो, मतलब कि हम नॉर्मल लोगों के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई में ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, तब आप वाकई में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं भी काफ़ी इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 Mbps से ऊपर का स्पीड आएगा मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। मैं अननेसेसरी का उस प्लान के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि जो 5G प्लान है, हो सकता है कि वो इतना सस्ता नहीं हो। सस्ता नहीं है कि होगा इसलिए क्योंकि जो 5G नेटवर्क होगा उसके लिए एंटीना लगाएंगे वो काफ़ी पास पास लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो MM वेव जो टेक्नोलॉजी है उसके वजह से अगर पास में एंटीना नहीं लगाएंगे तो आप 5G का स्पीड सही से ले नहीं पाओगे। जो 1 Gbps तक का स्पीड का जो प्लान है वो पास पास एंटीना होने की वजह से ही मिल पाएगा, और बहुत सारे एंटीनाज को लगाना पड़ेगा। आप सपोज कर लो कि
एक शहर है जो हाईली क्राउडेड है और वहाँ पे बहुत सारे, एक बिल्डिंग में हो सकता है कि मल्टीपल एंटीना लगाना पड़े, तो इसके वजह से जो नेटवर्क कंपनी है वो बहुत सारे एंटीनाज लगाएंगे और उसके वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, एंटीनाज के भी प्राइस काफ़ी होंगे और वो सारे पैसे हमारे आम जनता से उसको बाई प्लान के तौर पर उसको वसूला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 5G का प्लान है वो सस्ता नहीं होगा, और सस्ता होगा भी तो आपका जो डेटा यूसेज है वो बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज करो कि आप 1.5 GB 2 GB का डेटा डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, और आप 5G आने की वजह से क्या होगा कि अभी 1.5 GB और 2 GB में क्या होता है कि आपका जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आप एक नॉर्मल 1080p में देखते होगे, 720p में देखते होगे, लेकिन अगर 5G अगर आप इस्तेमाल कर रहे होगे तो वो जो आप भी कोई भी चीज़ देखना चाहोगे वीडियो के फॉर्म में, वो हाई रेजोल्यूशन पे देखना चाहोगे। वैसे केसेज में आपका डेली डेटा यूसेज 5 GB 6 GB तक पहुंच जाएगा। आप 4G में 1.5 GB 2 GB यूज करते हो और 5G में आप 5 GB 6 GB यूज करोगे, तो वो सारे पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यूसेज कैसा है उस हिसाब से आप 5G नेटवर्क्स ले सकते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि 5G की वजह से जो 5G है, जो 5G टेक्नोलॉजी है, वो एक समझ लो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसका स्पीड बढ़ा है, ना ही कि जैसे मान लो कि एक सर्वर से कोई चीज़ आपने कुछ डेटा को अपलोड कराया है और वो जो सर्वर है वो HDD बेस्ड है। जो सर्वर पे आप डेटा अपलोड करते हो वो किसी न किसी स्टोरेज के फॉर्म में होता है, तो अभी ज़्यादातर जो सर्वर्स हैं वो HDD के फॉर्म में आपके डेटा को स्टोरेज करते हैं। लेकिन 5G इस्तेमाल करोगे तो आप कोई भी डेटा को आप सेव अपलोड कर रहे होगे या वहाँ से आप मंगा रहे होगे, तो सर्वर कितना फास्ट रिएक्ट करता है वो भी डिपेंड हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 5G मतलब कि चलने लगेगा ठीक से, तो जितने भी सर्वर्स हैं उसको वो लोग अपने आप को अपडेट करेंगे, HDD से SSD में बेस्ड सर्वर पे चले आएंगे। अब एक चीज़ पे और बात करना चाहता हूँ कि जो 4G है, अभी 4G के बारे में बात करता हूँ कि 4G के लिए सपोज करो कि मैंने 300 रुपये का रिचार्ज करा, आपने भी 300 रुपये का रिचार्ज करा। सपोज करो कि एयरटेल या जियो का आप मतलब कि एग्जांपल ले सकते हो, मैं जियो का यूज कर रहा हूँ, आप भी जियो यूज करो, आप भी 300 रुपये का रिचार्ज करो, मैं भी 300 रुपये का रिचार्ज कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन में आप देखो कि 36 MB का स्पीड आ रहा है, हो सकता है आपके फ़ोन में 1-2 MB का स्पीड आ रहा है या आप उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप समझ लो कि सेम पैसे पे कर रहे हैं सेम सर्विसेज के लिए, लेकिन मुझे दूसरे डिफरेंट टाइप का सर्विस मिल रहा है, आपको डिफरेंट टाइप का सर्विस मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये मुझे सही नहीं लगता। मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि सेम सर्विस बेच रहे हो सेम सर्विस के नाम पे, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो यूजर है, वो उस सर्विस को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब बोल सकते हो कि मतलब कि कंपनी की क्या गलती है कि वो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों बता दूं कि कंपनी भी सोच समझ के एंटीना लगाते हैं कि कहाँ पे उनको मतलब कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी रखनी है और कहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रखनी है। तो अगर आपके यहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही, स्पीड कम नहीं आ रहा, तो ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। तो दोस्तों आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, या बहुत सारे कम लोग इस तरीके की बातों को उठाते हैं। अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो मैं जरूर इस तरीके की बात उठाऊंगा और मैं चाहूँगा कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम किया जाए। मैं अगर 300 रुपये पे कर रहा हूँ तो मुझे जितनी अच्छी स्पीड आ रही है, अगर आपको कम स्पीड आ रही है तो आपको कम पैसे लगने चाहिए। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंस नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि 5G आने की वजह से इस तरीके का डिफरेंस ना हो। और एक चीज़ बता दूं कि जो 5G है वो स्टार्टिंग में बड़े शहर तक ही सीमित रहेगा और छोटे शहर तक 5G का एंटीना पहुंचते हुए भी वहाँ पे वेव टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि 4G से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड है, लेकिन 5G का जो ट्रू स्पीड है 1 Gbps का स्पीड, वो हो सकता है वो अचीव नहीं हो पाए। उसको अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको समझ में आई होगी 5G से रिलेटेड। आप 5G को सोच समझ के इस्तेमाल करना, अगर वाकई में ज़रूरत है, अगर लॉन्च हो जाता है और वाकई में आपको 5G की ज़रूरत है तब भी आप उसको इस्तेमाल करना, नहीं तो आप 4G से भी सेटिस्फाई हो सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ओप्पो इनको बड्स का है और सैंडिस्क का है, दोनों अलग अलग गिव अवे कॉन्टेस्ट हैं, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। कोई लकी विनर जीत सकता है, 4 लकी लोग होंगे जो कि ये कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके डिटेल जानकारी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जरूर वहाँ पे जाके गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।